हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स लर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं रैशनल नंबर चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन। तो चलो नंबर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो नंबर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। हम करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो हमारी काउंटिंग में आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है वूल नंबर्स। वूल नंबर्स क्या होते हैं, जो सारे नंबर्स, इसका मतलब हुआ सारे नंबर्स। तो हम उसमें नेचुरल नंबर भी लेंगे और जीरो को ऐड कर लेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या होंगे, वूल नंबर्स। नेक्स्ट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे मैंने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उस पर क्या लगाया, सेंटर में 0, 1, 2, 3। ऐसे ही लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3, इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, इक्वल। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो ये नंबर लाइन होती है इसके लेफ़्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और बीच में क्या है, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल 0 ऑल्सो, ये क्या होंगे, इंटीजर नंबर्स। ओके। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन में, जैसे 4/3, 3/4, ये सब क्या है, रैशनल नंबर। अगर मैं लिख दूँ 2, तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, तो इसके नीचे हम अपॉन में 1 लगा देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर इन तीनों का सम होता है, मतलब इन तीनों नंबर को मिला के ही हमारे पास क्या बनता है, एक रैशनल नंबर। क्योंकि अगर -4 होगा तो हम उसके नीचे भी 1 लगा के इसको भी क्या बना लेंगे, रैशनल नंबर्स। ओके। इसके अलावा अगर हमारे पास किसी नंबर के, जैसे मैंने लिया 4 और डिवाइड में क्या आ जाता है, 0, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर हम किसी नंबर के अपॉन में 0 लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगी। हाँ, बाकी सब हमारे पास क्या होंगे, इसको छोड़ के बाकी सारे हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ 0। रोल ऑफ 0, 0 का क्या रोल होता है, वैसे तो 0 हीरो होता है। अगर हम जैसे कोई नंबर है हमारे पास 1, अगर हम इसके पीछे 0 लगा दें तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बनी, 10,000, मतलब 0 की बहुत वैल्यू है। पर अगर हमें देखना है कि एक्सरसाइज में हमें 0 का किस तरह से यूज़ करेंगे, तो हम जैसे हमने सपोज किया कोई नंबर 3 है, उसको मल्टीप्लाई किया 0 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 0, तो वो उसको वैल्यू को क्या बना देगा, 0। और जैसे मैंने किसी नंबर को 0 में ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, 3, फिर भी वो 3 ही रहेगा। और जैसे अगर मैं 3 में से 0 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास 0 का रोल था। नेक्स्ट है द रोल ऑफ 1। 1 का क्या रोल है, तो अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वही नंबर आएगा। चाहे हमारे पास रैशनल नंबर है 3/2, उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी वो क्या आएगा, 3/2। ये हमें एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए ये करते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसको हम एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। किसी नंबर का नेगेटिव कैसे होगा, जैसे मेरे पास एक रैशनल नंबर दिया है 3/4, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा -3/4। मतलब हम उस नंबर को नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अगर सपोज कीजिए हमारे पास माइनस का ही कोई नंबर गिवन है तो क्या होगा, तो माइनस तो पहले जो नेगेटिव में हमें चेंज करना है वो नंबर है, और माइनस पहले से ही है वो हमने लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर माइनस में होगा तो उसका नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -3/4। नेक्स्ट हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। कोई नंबर है 4/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4। मतलब हमें उसका क्या करना है, रिवर्स करना है। ओके। जैसे हमारे पास है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, मतलब इसका उल्टा कर दो। फिर उसके बाद है जैसे -3/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3 माइनस के। ओके, समझ आया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर।
एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें यूज़ करके दिखाना है, जो आगे फर्दर एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमें करके दिखाना है। मैंने कोई नंबर ले लिया 2, उसने बोला मल्टीप्लाई करना है और कुछ नंबर का एडिशन, जैसे 3 + 2, मुझे ये करके दिखाना है 2 वे में। इसको हम 2 मेथड में कर सकते हैं, देखना है आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले मैंने 2 को सेम लिखा एज इट इज़, 3 और 2 को प्लस किया तो कितना आएगा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10। नेक्स्ट एक है कि अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 2 यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 4, तो यहाँ आया 10। हाँ ये बिल्कुल सही है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो ये आंसर हमारा इक्वल आएगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था रैशनल नंबर के लिए, वो बिल्कुल सही है, तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। हम ये प्रॉपर्टीज़ किस लिए करते हैं, हम किसी नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करके देखते हैं क्या वो दो अगेन रैशनल नंबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी करके देखते हैं। मैंने इनको पहले से ही सोल्व कर लिया है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं। 2/3 और 4/3 मैंने दो रैशनल नंबर लिए, इनको जब एडिशन किया तो मेरे पास आया 8/3, मतलब अगेन एक रैशनल नंबर आया। ठीक है, तो ये इसके लिए अप्लाई होती है, एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होती है। नेक्स्ट मैंने लिया सब्सट्रैक्शन। किसी दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन जब करेंगे तो आता है -2/3, मतलब अगेन एक रैशनल नंबर आता है। और जब हम किसी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। जब हम डिवीज़न करके देखते हैं तो 2/3 को जब डिवाइड करेंगे 4/3 से तो 1/2 एक रैशनल नंबर आता है। पर जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है ये डिवीज़न की डिवीज़न जो है इस प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं होती। ओके, इसलिए हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को ही क्लोजर प्रॉपर्टी में वैलिड मानते हैं, अप्लाई ये इसमें अप्लाई करता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब ही है कि ऑर्डर चेंज करना। सबसे पहले हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है 13/6। उसके बाद हमने उसी नंबर का रिवर्स किया, ऑर्डर चेंज किया, जैसे 3/2 को आगे रखा, 2/3 को पीछे रखा, उसके बाद उनका एडिशन किया तो हमारे पास आया 13/6। तो ये सेम आया, तो इसका मतलब एडिशन जो है कम्यूटेटिविटी के लिए अप्लाई होती है। सब्सट्रैक्शन, उसके बाद हमने किसी दो नंबर का सब्सट्रैक्शन किया, फिर उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद हमने उसका सब्सट्रैक्शन किया। पहले आया -5/6, फिर आया 5/6, तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन जो है इसके लिए अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने अगेन किसी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, कैंसिल करके 1/3 आया, फिर उन्हीं नंबर का हमें ऑर्डर चेंज करना है 1/2, 2/3, उसके बाद उनको भी कैंसिल करके आया 1/3। तो इसका आंसर जो हमारे पास इक्वल आया, तो इसलिए ये भी इसकी कंडीशन जो है इसके लिए अप्लाई होती है। डिवीज़न में क्या है, जब हम डिवीज़न करेंगे, जब ये साइन जो है डिवीज़न का हटाते हैं तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 ऊपर हो जाता है 3 नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करके 4/9 आया। उसके बाद 3/2 इसका ऑर्डर चेंज किया, उसके बाद उनको भी हमने डिवाइड किया तो आया 9/4। इसका मतलब ये 4/9, 9/4 ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए डिवीज़न जो है इसके लिए अप्लाई नहीं होती है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इनका ऑर्डर, अब रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करके हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं तो वो चेंज होता है या नहीं होता है। उसके बाद है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम एडिशन करके देखते हैं। कोई 3 नंबर हमने लिए, 3 + 4 + 6, पहले लास्ट के 2 डिजिट को जो है हमने ऐड किया तो 10 आया, फिर इनको प्लस किया 13। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले 3 और 4 को प्लस करके देखते हैं, उसके बाद हम लास्ट 6 उसमें ऐड करते हैं तो 13 आता है। इसका मतलब ये हमारा दोनों तरह से करने से हमारे पास इक्वल आता है, तो ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट किया, पहले इन दो को ब्रैकेट में डाला, इनको माइनस किया, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस किया तो 5 आया। अब हम फर्स्ट 2 को जो है वो माइनस करके देख रहे हैं। अब इनको जब माइनस करते हैं तो -7 आया,
माइनस करने पर -7 मिला, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई नहीं होती है। आगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे ही लास्ट 2 के डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर जो 3 है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आया, फिर इसमें हमने पहले फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, जो आया रिमेन उससे मल्टीप्लाई किया तो 72, मतलब ये इक्वल आता है, ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है। डिवीज़न में पहले 3 को सेम रखा, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया तो 3 आया, इन दोनों को डिवाइड करके 1 आया। उसके बाद हम पहले फर्स्ट को डिवाइड करते हैं फिर लास्ट को, तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2, फिर इसको रखना है सेम एज इट इज़, और जब इसका डिवीज़न का साइन हटाते हैं तो आता है मल्टीप्लाई, और ये इसका रेसिप्रोकल 2 का क्या हो जाता है 1/2, जो मैंने आपको पीछे बताया था, तो 1/4 आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो डिवीज़न भी इसके लिए अप्लाई नहीं होता है। ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।